नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में आज की इस क्लास में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, चैप्टर के नाम के बारे में जानते हैं कि आखिर चैप्टर का नाम है क्या। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसका अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। चैप्टर में इंटर करने से पहले चैप्टर के नाम के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, जैसे कि दो चर वाले, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि हमने बहुपद में बताया था रैखिक बहुपद क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? देखिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, जिसे हम बोलते हैं पेयर। पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर। यानी युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और देखिए, रैखिक रैखिक का मतलब होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में हमने पिछली क्लास में बता चुके, जो कि बहुपद में बता चुके हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। देखिए, समीकरण का मतलब होता है जब किसी भी बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह लग जाता है तो वहां पे क्या होता है? समीकरण कहलाता है। और दो चर वाले, देखिए चर क्या होती है, चर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दो। राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है? राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती चर राशि, एक होती चर राशि, एक होती अचर राशि। क्या होती? अचर राशि। देखिए, चर राशि के अंतर्गत आ जाता एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आ जाता है चर राशि के अंतर्गत। और अचर राशि के अंतर्गत क्या आ जाता है? जैसे एक, दो, तीन, ए, बी, सी डॉट डॉट, एक्स वाई को छोड़कर ये सभी क्या कहलाते हैं? अचर राशि। देखिए, इसमें काउंटिंग नंबर भी आते हैं और ये ए से जेड तक आ जाते हैं, केवल ये तीन लेटर्स को छोड़कर, यानी एक्स वाई जेड को छोड़कर जितने भी होते हैं एबीसी में अल्फाबेट में, वो सभी अचर राशि कहलाते हैं। तो राशि दो प्रकार की होती है, एक चर राशि और क्या होती? एक अचर राशि होती है। तो चर राशि के बारे में हमने क्या बताया कि एक्स वाई जेड ये क्या कहलाते? चर राशि कहलाते हैं। और एक, दो, तीन, चार ये काउंटिंग नंबर जो होते हैं, इन्हें हम अचर राशि कहते हैं। अब समझते हैं दो चर। देखिए, दो चर का मतलब है कि यहाँ पे दो चर मौजूद रहेंगे। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या कहता है? ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म समझते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है। हमने क्या बताया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कहने को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है कि दो चर मौजूद होंगे। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0। देखिए, एक समीकरण ये बन गया। दूसरा समीकरण क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का क्या है? 0। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये समीकरण युग्म है। क्या है? ये समीकरण युग्म है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है? समीकरण युग्म है। यहाँ पर देखिए दो चर मौजूद है, एक x है और एक y है। क्या? एक y है। यहाँ पर भी देखिए एक चर x है, दूसरा चर y है। तो इस प्रकार समीकरण ये एक हो जाता है और ये समीकरण दो हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान से देखिए, दो, यहाँ पे दो चर, यानी दो चर एक्स वाई मौजूद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, रैखिक समीकरण की पहचान ये होती है जिसकी घात एक हो। तो यहाँ पर घात नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब एक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण का मतलब होता है जहां पे बराबर का चिन्ह लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। युग्म, देखिए युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर। यहाँ पे देखिए एक पेयर बना हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल की भी सहायता समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे? जैसे 3x प्लस 4y प्लस का 7 बराबर का 0। देखिए ये एक युग्म हो गया। जैसे x प्लस 3y माइनस
5 बराबर का 0। देखिए ये भी समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल है। और देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे 9x माइनस 3y प्लस का 4 बराबर का 8, 7x प्लस का 2y बराबर प्लस 5 बराबर का 0। तो देखिए ये भी समीकरण है। ये कैसे समीकरण है? रैखिक समीकरण युग्म। ये इसके एग्जाम्पल, ये जो है ये इसका व्यापक रूप है। क्या है? ये इसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप से हम अनेकों समीकरण बना सकते हैं। केवल हमने यहाँ पे क्या किया, ए का ए बी और सी, ए बी सी यानी ए और बी सी का ही मान हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो ये नए समीकरण देखिए, एक्स वाई ये अपनी जगह होता है, चर जो होते हैं वो अपनी जगह होते हैं, मात्र एक्स ए बी सी का मान ही चेंज होता है, जिसकी सहायता से हम बना सकते हैं कई सारे समीकरण, द्विघात समीकरण आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इतनी बात हमने समझा कि रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो हमने बताया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इस प्रकार के कोई भी समीकरण आते हैं तो वो रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। जब दो होंगे तभी रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। तो चलिए इतनी बात आपकी समझ आई। अब हम इसकी सहायता से इसे चार्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या क्या होती है। अब कंडीशन के बारे में देखते हैं। कंडीशन तो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, ये समीकरण 1 हो गया। और a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर का 0, ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले हम इन कंडीशनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही रहेगी। देखिए अब ये तो व्यापक रूप है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0। इसकी सहायता से हम कई सारे समीकरण आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अब समझना है इनमें कंडीशन क्या क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनुपात की, इसमें पहली कंडीशन होती अनुपात। क्या होती? अनुपात, अनुपातों की तुलना, तुलना, ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि चित्र, चित्र, चित्र होता है। फिर तीसरी कंडीशन क्या होती है कि क्या, ग्राफी निरूपण, ग्राफी निरूपण। क्या हुआ? निरूपण, निरूपण। फिर क्या होता है? बीज गणितीय निरूपण। क्या होता? बीज गणितीय निरूपण, निरूपण। फिर इसके बाद क्या होता है? बीज गणितीय निरूपण के बाद संगत असंगत, संगत असंगत। देखिए ये एक चार्ट है। अगर इस चार्ट के बारे में आप समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल होगा, इस चार्ट के बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। बहुत ही आसान व बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। अगर आपको ये चार्ट बहुत आसान तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो आप कोई भी सवाल इसमें होगा बहुत ही आसान तरीके, सब एक जगह सीख पाएंगे। जो अलग अलग सीखते हैं संगत असंगत के बारे में, यहाँ पे ही एक चार्ट में ही सब चीजें सीख लेंगे। देख अब समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं अनुपातों की तुलना क्या होती है। तो हमने क्या बताया, दो चर वाले रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो हमने बताया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, समीकरण 1 हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब इसके युग्म से क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। अगर देखें तो डिवाइड कर देंगे।
अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहीं से रिलेशन बन जाएगा, यानी कंडीशन तैयार हो जाएगी। तो देखिए जब भी हम कंडीशन बनाते तो ये जो जैसे a1/a2 हो जाएगा, ये b1/b2 हो जाएगा, और ये c1/c2। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे x अपने जगह रहेगा, y अपने जगह रहेगा। ये जो a1 है, b1 है, c1 है, इनके स्थान को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। देखिए जैसे जैसे पहली कंडीशन क्या है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यहां से देखिए ये इसका अनुपात, ये इसका अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो इसका चित्र क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होगी, इस प्रकार से होती है प्रतिच्छेदित रेखाएं। यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही, यानी या तो दो रेखा तो भी प्रतिच्छेदित ही कहलाएंगी। तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित छेदित रेखाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी। तो हमने क्या बताया कि अगर पहली कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका चित्र जो होता है इस प्रकार होता, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो क्या होंगी, तब यहाँ पे रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी। और इनका बीजगणितीय निरूपण जो होगा केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, एक हल, केवल एक हल होगा, जिसे हम अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। यानी यहाँ पर अगर ये कंडीशन आएगी तो यहाँ पे इसका चित्र ऐसा होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं, केवल एक हल होंगे, और यानी जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। अगर ये कंडीशन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण युग्म जो होगा वो संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। देखिए अगर आप ये पाई चार्ट को याद कर लेते तो कोई भी सवाल होगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस पाई चार्ट के जरिए याद। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन जो है वो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2। देखिए एक कंडीशन ये भी हो सकती, कहने का मतलब अभी तक तो हमने क्या कहा कि a1/a2 b1/b2 बराबर आपस में नहीं हो सकता, तीनों बराबर हो जाए, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी। जैसे ये एक रेखा जा रही तो इसके ऊपर से एक रेखा और चली जाएगी, क्या एक रेखा और चली जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, संपाती बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संपाती। यानी एक रेखा के ऊपर एक रेखा अगर जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। कैसी रेखाएं, संपाती, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। देखिए ये बात समझ आई कि संपाती रेखाएं क्या होती हैं। तो समझ आई, जब कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तब इसका चित्र ऐसा होगा, और ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। फिर देखिए अब इसका बीज गणितीय निरूपण जो होगा वो होगा अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसमें क्या होगा कि अनेक हल होंगे, ऐसा नहीं कि अगर इस प्रकार कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वहां पे अनेक हल होंगे। देखिए इसे समझने से, जब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे तब ये चीजें बहुत आसान तरीके से समझ आएंगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, समीकरण जो होगा वो असंगत होगा। क्या होगा, असंगत, समीकरण असंगत हो जाएगा। देखिए तीसरी कंडीशन भी एक बनती है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर a1/a2 है बराबर b1/b2 है डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये समांतर होती। इसका चित्र कैसे बनता, समांतर। तो क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं, समांतर, समांतर रेखाएं, रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं हो जाएंगे। समांतर रेखा में क्या होता, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होंगे।
इसमें क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत होगा। समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा, आश्रित असंगत, असंगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो हमने ये तीन चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस किए। देखिए अब इसी में हम समझाने का एक प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए क्या बताया कि तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या? अनुपातों की तुलना, यानी A1/A2 बराबर है बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका चित्र ऐसा होगा, ग्राफीय निरूपण इसका जो होगा प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदित रेखा। बीज गणितीय निरूपण इसका कैसे? केवल एक हल होगा, इसमें क्या होगा? संगत व असंगत, यानी तो संगत हो जाएगा, यहाँ पे संगत हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आती A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये संपाती रेखाएं कहलाती है, यानी एक के ऊपर एक रेखा रहेगी जिसके हम अनेक हल होंगे। और असंगत समीकरण क्या होगा? असंगत होगा। अगर ये कंडीशन आती A1/A2 बराबर है B1/B2, तीसरा जो है C1/C2 ये बराबर नहीं है, तो क्या बन जाएगा? समांतर रेखाएं होंगी जिसमें कि कोई हल नहीं होंगे, यानी असंगत कहलाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 2x+4y माइनस का 3 बराबर का 0 है और 6x+7y प्लस का 4 बराबर का 0 है। अब देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें हमें ये बताना है कि ये इसमें रेखाएं कैसी हैं। ये समीकरण में रेखाएं संगत हैं, रेखाएं जो है प्रतिच्छेदित करती हैं, कि संपाती हैं, कि समांतर है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए और संगत क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में क्या है? ये दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। इसमें हमें ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं रेखाएं या संपाती संपाती रेखाएं रेखाएं या समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं रेखाएं इनके बारे में बताना है। देखिए ये प्रश्न है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है, हमें इसमें ये बताना है रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, संपाती हैं या समांतर है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या? A1/A2 बराबर A1/A2 B1/B2 कामा C1/C2 से तुलना करने पर तुलना करने पर करने पर कहने का मतलब क्या है? समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करने पर। देखिए अब तुलना कैसे करेंगे? देखिए हम जानते हैं कि व्यापक रूप में x के बगल वाला A1 होता है और y के बगल वाला B1 होता है और C1 होता है। जस्ट दूसरे में क्या होता है? A2 B2 C2 होता है। तो सबसे पहले अनुपात की तुलना करेंगे तो क्या? 2 ये बटे वाला कर लेंगे 6, फिर कामा लगाएंगे, फिर B1, देखिए B1 क्या है? B1 दिया है 4/7 कर देंगे क्योंकि नीचे वाला, फिर इनका अनुपात ले लेंगे, कामा माइनस का क्या? 3/4 कर लेंगे। इस प्रकार से ये करेंगे। फिर इसे करने के बाद क्या होगा कि इन्हें देखेंगे कंडीशन क्या कर रहा है। देखिए जैसे इसे काटेंगे 2/6 आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा, ये यही रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/3 डज नॉट 4/7, यानी कहने को ये कंडीशन हो रहा है 1/3 बराबर नहीं है 4/7 के। चूंकि चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के रूप का है, इस रूप का है, तो अतः
अतः अतः यह रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित करती हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार से कि सबसे पहला काम इसमें हमें देखना है, फिर इसमें हमें तुलना करनी है A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 अपान C1 अपान C2 से तुलना करने पर इसे काट पीट करेंगे, काटने पीटने के बाद देखेंगे ये बराबर है या नहीं है। तो 1/3 डज नॉट इक्वल टू 4/7, यानी 1/3 जो है बराबर नहीं है 4/7 के। तो इस प्रकार से चूंकि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 के रूप का है, इसलिए या अतः यह रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर आपसे यहाँ पे कह दिया जाता संगत असंगत बताइए, अगर आपसे कह दिया जाता कि यहाँ पर संगत है या असंगत है, तो यहाँ पर क्या बताते, तो यहाँ पर हम संगत बता देते। क्या बता देते? संगत बता देते। यहाँ पे क्या हो जाता? संगत हो जाता। इस प्रकार से कोई भी अगर प्रश्न दिया रहेगा तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न दूसरा कह रहा है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कि दिया हुआ कह रहा अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर संपाती हैं। यानी कहने को मतलब 3 कंडीशन दी। पहली बात तो प्रतिच्छेदित करती हैं, या तो फिर समांतर है या तो संपाती हैं। तो हमें इसमें बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं कि समांतर है कि संपाती है। तो हमने क्या बताया, इसे करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि देखिए अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 कामा C1 अपान C2 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, अब देखिए सबसे पहले तुलना करेंगे। देखिए तुलना करने में क्या होता है, इन्हीं को बटे कर देते हैं। ये जो होता है नंबर, इन्हीं को क्या कर देते हैं, बटे कर देते हैं। यानी 5 बटे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और क्या, कामा -4 बटे क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और कामा सी का मान क्या है, 8 बटे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा माइनस का। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब करने के बाद हम सबसे पहले ये तुलना हमने किया, तो देखिए 5/7 और 4/4, यानी 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के। देखिए ये बराबर नहीं, अगर बराबर नहीं है तो चूंकि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, हमने ये चार्ट में बताया था कि अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो इसके लिए कंडीशन ये आती है कि रूप का है। कहने का मतलब क्या है, A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 के रूप का है। इसलिए रेखाएं इसलिए या अतः अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः ऐसा हम कह सकते हैं, अतः रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पे संगत असंगत बताना है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। हमने इसी वजह से हमने उस पाई चार्ट को बताया था कि अगर ये कंडीशन आ गई, देखिए हमने कंडीशन 3 बताए हैं, अगर तीनों कंडीशन आपको पता होगी तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ये बात हमने डिटेल से बताया कि संगत कब होगा, कब संगत नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये संगत हो जाएगा। फिर देखिए अब जैसे यहाँ पे अनुपातों 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 A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 कामा C1 अपान C2 की तुलना
करने पर देखिए सबसे पहले तुलना करते हैं, तो हमने क्या कहा, इन्हें बटे कर लो। ये जो आगे वाले नंबर होते हैं इन्हें, अगर आगे इसके नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे देखो 6 बट्टे क्या करोगे, 2 करोगे, कामा -3 बट्टे -1 करोगे, और कामा 10 बट्टे 9 करोगे, ये आएगा। अब इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, इसे काटेंगे माइनस माइनस से कट जाएगी, ये भी 3 बार चला जाएगा। तो देखिए ये तो नहीं कटेगा, तो 3 3 कामा 10 बट्टे 9 आएगा। तो इसे अगर हम कंडीशन में लिखना चाहें, चूंकि A1/A2, इसे हम क्या लिख सकते, बटे में 1 लिखेंगे, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। यानी देखिए ये वाले तो आपस में बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं, ये कंडीशन है, यानी इसके रूप का है। अब देखिए इस रूप का है, तो अतः समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, इसमें हम बताए थे कि संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। अगर आपसे कह दिया जो समीकरण युग्म कैसा होगा, संपाती होगा, और ये असंगत होगा, असंगत होगा। तो हमने ये चीज बताया था बहुत ही डिटेल से। अगर आपको चार्ट पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और 2-4 एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा, अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 और कामा और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। हमें ये बताना इस प्रश्न में। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसे हम 0 के बराबर करके लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 3x - 2i - 5 बराबर 0 आ जाएगा। क्योंकि देखिए हमने क्या कहा कि जैसे ये लिखा है, तो इसे अगर आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x - 2i, ये 5 इस पार लाएंगे तो -5 आ जाएगा बराबर का 0, और इसे आगे करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x - 3y, और ये 7 इस पार आएगा तो -7 बराबर का 0, इस प्रकार से आ जाएगा। अब तुलना यहाँ से करनी है, तो कैसे करेंगे, देख सबसे पहला काम करना क्या है कि सबसे पहला काम तुलना करना है अनुपातों। देखिए अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए तुलना करने पर, तो तुलना यही होगा, ये इनका अनुपात हो जाएगा नंबर वाला, तो क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा, कामा माइनस का 2/3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और कामा -5/-7 आ जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, पहली बात। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा, और जो कि बराबर 2/3। क्या ये बराबर है आपस में, तो ये बराबर नहीं। क्या बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के रूप का है, इसलिए या अतः समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, युग्म संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत होगा। तो हमने बताया था कि अगर ये कंडीशन आ जाती, जहां पर भी ये कंडीशन आएगी तो वहां पे संगत हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई अन्य कंडीशन आती है तो वहां पे असंगत हो जाता समीकरण। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी इसी को पहले लिख लेते हैं इसी प्रकार से। क्या लिखेंगे, 2x
2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 4x माइनस का 6y और 9 इस पार आएगा तो माइनस का 9 बराबर का 0 आ जाएगा। अनुपातों a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 कामा c1 अपान c2 से क्या तुलना करने पर अब देखिए तुलना कर दीजिए। तुलना में क्या बताए, इनका अनुपात ले लेना आपस में। तो देखिए जैसे दो अपान क्या आएगा 4 कामा माइनस 3 अपान माइनस का 6 और माइनस 8 अपान माइनस का 9। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए इसे काटेंगे 2 आएगा, इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, वो 2 आएगा यानी 1/2 कामा 1/2 कामा 8/9। तो देखिए ये आपस में बराबर है। ये क्या है, बराबर है। अगर ध्यान देखिए ये बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं। जब बराबर नहीं है तो क्या है, चूंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी बराबर नहीं है, के रूप का है। अगर इस रूप का है तो अतः समीकरण युग्म क्या होगा, अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। इस प्रकार से कोई भी यदि सवाल आता है तो वहां पे या तो संगत असंगत पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा रेखाएं प्रतिच्छेदित करते हैं या संपाती हैं। इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसी प्रकार से आप हल देखिए। सबसे पहले अब इसमें बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इसके बारे में देखिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का स्थान चेंज हो जाना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। जैसे कि इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे x प्लस वाई बराबर का 14 दिया गया और x माइनस का y बराबर 4 दिया गया। ये सवाल है। ये दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, जो कि हमने रैखिक समीकरणों के बारे में हमने पूरी तरह से बता चुके हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। जो कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का है। तो इस प्रकार के इन्हें हल कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि x का मान x व y का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसे मान लेते हैं समीकरण ये 1 है और इसे मान के चलते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब सबसे पहले काम करेंगे क्या कि समीकरण 1 से देखिए। समीकरण 1 से क्या होगा कि समीकरण 1 में जो है x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है, तो x प्लस वाई बराबर 14 लिख लेंगे। फिर करेंगे क्या कि यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर 14, ये y को इस पार ले आएंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना, y आ जाएगा। इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। फिर करेंगे क्या, इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए x का मान जो आया है, ये x का मान आया है।
इस मान को समीकरण 2 में रखना है, इस वाले समीकरण में रखना है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर का 4 दिया गया है, और अब x के स्थान में देखिए, x के स्थान में हमें ये मान रखना है, तो x के स्थान में रखेंगे 14 माइनस वाई बराबर का 4 दिया गया है। तो यहां से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, y माइनस वाई बराबर 4, ये उस पार जाएगा तो माइनस का 14 पहुंच जाएगा, ये आ गया माइनस का 14, माइनस का 14 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या, फिर करेंगे कि माइनस का y बराबर है 4 माइनस का 14 है, तो अब इसे घटाएंगे, ये माइनस वाई ही रहेगा, और इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 10। इस प्रकार से y का मान क्या आ गया, 10 आ गया। y का मान, y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ पे है, समीकरण ये है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14, y के स्थान में 10 रख देना है, तो माइनस 10 कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस प्रकार से x व y का मान बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 4 आएगा और y बराबर आ जाएगा 10। इस प्रकार से x व y के मान बहुत ही आसान तरीके से निकल ही आते हैं, और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करें। अब ये दूसरा प्रश्न, अब इसे कैसे हल करेंगे, कह रहा रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि x, इसमें s व t का मान पूछ रहा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो समीकरण बना हुआ है, समीकरण 1 मान लीजिए इसे, और ये समीकरण अभी 1 नहीं है, अभी इसे बनाना पड़ेगा, तो इसका लासा लोगे तो क्या आएगा, इसका गुणा कराओगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा बटे में। फिर करेंगे क्या, इस 2 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो 2s आ जाएगा, अब प्लस 3 का गुणा इसके साथ कराएंगे 3t आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, बराबर आएगा 6। फिर करेंगे क्या, ये 2s प्लस 3t बराबर, ये 6 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा 2। अब करेंगे क्या कि समीकरण 1 व 2 से किसी में से भी एक समीकरण से हमें मान निकालना होगा, यस या टी का मान निकालेंगे, तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कहाँ है, ये है, तो s माइनस का t बराबर 3 दिया गया है। अब यहां से हमें s का मान निकालना है, तो s का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का t आ जाएगा, 3 प्लस का t आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो उस पार जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये बन जाता है क्या, समीकरण 3 बन जाएगा। क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब देखिए इसका मान जो आया है, इसे समीकरण किस में रख देना है, 2 में रख देना है। समीकरण 2 ये बन चुका है, ये समीकरण 2 है, तो अब इसमें रख देना है, तो करेंगे क्या, देखिए समीकरण क्या दिया है, 2s प्लस 3t बराबर का दिया गया 36। अब हमें s का मान रखना है, तो s का मान कितना आया, 3 प्लस t, तो s का मान रखना है तो 2, तो s के जगह में रख देना 3 प्लस t प्लस 3t बराबर का 36। इस प्रकार से अब इसे आगे हल करते हैं, अब आगे हल करते हैं, देखिए अब सबसे पहले करेंगे क्या कि ये इसका 2 का गुणा करा देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 6
6 प्लस 2t, 2t आ जाएगा प्लस 3t, 3t आ जाएगा बराबर का दिया है क्या 36, बराबर आ जाएगा 36। अब इसे करेंगे क्या कि इस 6 को उस पार ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 3t बराबर का 36। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5t, तो इधर आ जाएगा 36 आ जाएगा। इधर घटा देंगे 6, जो घटा देंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/5, तो काटेंगे 6 आ जाएगा, 5 छक्का 30, यानी टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस प्रकार से टी का मान निकल जाएगा। अब टी का मान, अब टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए, अब समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 कहाँ पे है, 2 में रख दीजिए, या तो 3 में रखना आसान होगा। 3 यहाँ पे बना हुआ है समीकरण, तो 3 में रखेंगे तो यह हमारा निकला निकला है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मान निकल जाएगा। ऐसा नहीं, अगर आप 2 में भी रखते तब पर भी आंसर आ जाएगा। तो रख दीजिए 3 में, एस बराबर क्या दिया 3 प्लस टी, तो एस बराबर 3 प्लस 6 आया टी का मान, तो 6 करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। इस प्रकार का एस का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अतः अतः एक्स अतः एस का मान जो आएगा वो 9 आएगा, और टी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस प्रकार से यह क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाता। अगर आपसे कहा जाए जांच करना है कि ये सवाल सही है या गलत है, तो इसकी भी आप बहुत ही आसान तरीके से जांच भी कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे हमें पता है कि एक्स एस का मान 9 आया है और टी का मान 6 आया, तो यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। एस का मान कितना आया है, एस का मान आया 9, और टी का मान कितना आया है 6, तो -6 करेंगे। अगर ये 3 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सवाल हमारा सही है। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो सवाल यहाँ पे गलत माना जाएगा। तो चलिए हम एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। तो इसे हल करेंगे, हल लिखेंगे। किस विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहला समीकरण को लिखना है, क्या दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर का 11, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर दूसरा समीकरण दिया गया 2x माइनस 4y बराबर का -24 दिया गया है। अब देखिए इसे आगे हल करें, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस का 2y आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता भाग देना, अगर 2 से हम भाग कर देंगे इसमें 2 बच जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे x माइनस 2y बचा, बराबर दिया गया है। अब देखिए 24 को हम लिख सकते हैं -2 गुणे 12, इस प्रकार से। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें दोनों साइड हम 2 से 2 काट देंगे, या तो हम इस 2 को नीचे ले जाकर भाग करेंगे तब पर भी कट जाएगा, तो ऐसे भी हम काट सकते हैं। तो x बराबर 2y, x माइनस 2y बराबर 12 दिया गया, वो भी माइनस का, ये समीकरण 2 बन जाएगा। फिर करेंगे क्या कि यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, या समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से निकालना आसान है, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। क्या करेंगे समीकरण 2, x माइनस 2y बराबर का -12 दिया गया, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -12, ये 2 उस पार जाएगा तो प्लस का 2y आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, तो ये बन जाएगा समीकरण 3 बन जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, प्लस का
जो है समीकरण ये 3 बन गए, -12 + 2y x बराबर। अब देखिए, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 दिया गया है ये वाला 2x + 3y बराबर का 11 दिया गया। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रखना है, तो x का मान क्या आया है -12, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे -12 अब प्लस का 2y + 3y बराबर करेंगे 11। अब 2 का गुणा करा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 24 + 4y आ जाएगा प्लस का 3y। इस प्रकार से 11 के बराबर हो जाएगा। अब ये 24 उस पार जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7y आ जाएगा। अब ये 24 उस पार जाएगा तो 11 + का 24 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा 7y बराबर 35 आ जाएगा। अब y का मान क्या आ जाएगा 35/7 आ जाएगा, तो 35/7 लिखेंगे, 7 पना 35 आ जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए समीकरण 3 में रख दीजिए y का मान 5 आया। समीकरण 3 कहाँ पे है, ये है, x बराबर 12, तो माइनस का 12 लिखेंगे, अब प्लस 2y, 2 गुणे y के स्थान में 5 लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी -12, अब प्लस का 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि 10 में से अगर 2 जाएगा, 10 में से अगर 12 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाती है। अब देखते हैं, अब हमें इस समीकरण के बारे में देखिए, y बराबर दिया mx + 3, तो y बराबर mx + 3 दिया गया है। तो अब देखिए यहां से हमें मान निकालना है m का, तो y का मान रख दीजिए -2 बराबर m गुणे x का मान दिया 5 + 3, तो देखिए -2 बराबर 5m + 3। अब 3 को इस पार लाएंगे तो क्या आ जाएगा -2, इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर 5m आ जाएगा, तो इसे जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आएगा, ये 5m आ जाएगा, तो -5 बटे ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा m, ये कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा m बराबर। तो कहने का मतलब यहाँ से कि m की वैल्यू जो आएगी माइनस का 1 आएगी। इस प्रकार से अगर आप इसकी जांच भी करना चाहते तो आप इस समीकरण में मान रख दीजिए, जांच भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप रखेंगे x की वैल्यू 2 रखेंगे माइनस का, और y की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 2 दूना 4, जब 15 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये सवाल सही है। इस प्रकार से आप ये सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26 दिया गया। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, यानी दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितना 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना। तो इसे हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें समीकरण बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y। देखिए हमने क्या कहा कि पहली संख्या मान के चलते हैं कि x है, और दूसरी संख्या मान के चलते हैं कि y है। फिर देखिए, फिर सबसे पहले करेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्ता
प्रथम शर्तानुसार, देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर। देखिए दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या है कि यार कहा या करत यार, तुम गुस्सा लागत यार, फालतू दिमाग खराब करत हो। चलत क्लास में यार, इस पे यार खोखटबाजी ना करो यार। देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, देखिए प्रथम शर्त के अनुसार कह क्या रहा प्रश्न, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो x माइनस वाई, ये संख्या हमने माना इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो क्या करेंगे 26 लिख देंगे, 26 आ जाएगा इस प्रकार से। इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लिए। फिर क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्त में क्या होगा कि कह रहा और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दो संख्या है x और y, तो कह रहा एक संख्या इसमें से जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है ना, इस संख्या की 3 गुनी, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे x बराबर 3y, जब इस पार आएगा तो x माइनस का 3y बराबर 0 आ जाएगी। ये समीकरण 2 बन जाएगा, समीकरण 2 बन गया। फिर क्या करेंगे, फिर समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से, इसे कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 में क्या है, x माइनस का y बराबर दिया गया 26। तो x बराबर क्या आ जाएगा 26, ये y उस पार जाएगा तो प्लस का आ जाएगा y। तो ये समीकरण बन जाएगा कितना, 3 बन जाएगा। अब देखिए x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख दीजिएगा। समीकरण 2 कहाँ पे है, ये दिया है, समीकरण 2 में रख दीजिए। x बराबर x माइनस 3y बराबर दिया गया है 0। तो x का मान ये आया 26 प्लस y, तो 26 प्लस का y माइनस 3y बराबर का 0। अब 26 इस पार जाएगा तो क्या आ जाएगा, y माइनस का 3y बराबर का माइनस का 26 आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान के चलते, जब एक में से 3y घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2y बराबर आएगा माइनस का 26। फिर क्या करेंगे, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 26/2, यानी काटेंगे तो 13 आ जाएगा। क्या आएगा 13, तो y का मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, अब y का मान, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर देखिए समीकरण 3 कहाँ पे है, समीकरण 3 ये दिया गया है, x बराबर 26 प्लस y, ये दिया गया है। अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकली, 26 प्लस y का मान कितना आया, y का मान आया 13, y का मान क्या आया 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 39। इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः, अतः पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या बराबर क्या आएगा
पहली संख्या 39 होगी और दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 13। इस प्रकार से इन संख्याओं को बहुत ही आसान तरीके से हमने ज्ञात कर चुके हैं। हमने पहले किया क्या कि दो संख्याओं का अंतर 26 था और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी थी। तो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y। प्रथम शर्त अनुसार देखिए, प्रथम शर्त में क्या कह रहा था कि इन दो संख्याओं का अंतर यानी x y का अंतर हमने 26 ले लिया। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार जो है x बराबर 3, क्योंकि यहाँ पे कह दिया 3 गुनी है यानी दूसरी संख्या 3 गुनी पहली संख्या, तो 3 को गुणा करा दिया तो बराबर हो गया। ये बन गया समीकरण 2। फिर समीकरण 1 से हमने ये मान निकाला x का मान निकाल के तो ये हल किया, y का मान आ गया। y का मान जब समीकरण 3 में रख दिया तो x का मान आ गया। इस प्रकार से ये पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि भिन्नों से रिलेटेड है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है? अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो भिन्न जो है 9/11 के बराबर हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वहां 5/6 हो जाती है। तो वहां भिन्न ज्ञात कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इससे में लिखेंगे हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे माना वह भिन्न बराबर x/y, जिसमें ये अंश है, जिसमें x जो है अंश है और ये y जो है हर। इस प्रकार तो हमने क्या कहा कि माना वहां भिन्न x/y जो कि अंश बटे हर है। अब देखिए, फिर कह रहा प्रथम शर्तानुसार। तो हमने क्या कहा कि जो भिन्न है वो x/y है, जिसमें x अंश है और y हर है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या दिया गया? कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो 2 जोड़ना है तो x+2 करेंगे और y+2 करेंगे, क्योंकि अंश बटे हर तो हमने लिख लिया, लेकिन इसमें 2 जोड़ना है, दोनों में जोड़ना अंश व हर में। तो यहाँ क्या भिन्न बन जाती है? यहाँ भिन्न 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो अब इसे हमें तिर्यक गुणा करा देना है। तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या आ जाए? 11 गुणे x+2 बराबर आ जाएगा 9 गुणे इधर जाएगा तो y+2। इस प्रकार से फिर क्या करेंगे? फिर इसे 11 गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 11x+22 बराबर 9y+18 आ जाएगा, क्योंकि 9 को गुणा 2 के साथ होगा। फिर करेंगे क्या कि एक्स वाई को एक पार रखना है, तो 11x, y इधर आएगा तो माइनस का 9y, ये 18 है, और 22 उस पार जाएगा तो माइनस का 22 जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11x माइनस का 9y बराबर दे दिया है। अगर घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? -4 आ जाएगा। 18 में से 22 घटाएंगे तो -4 आएगा, जो कि समीकरण 1 बन जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कहने का मतलब ये है अंश यानी x/y, अंश में कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में। तो कितना हो जाएगा? ये कह रहा है ये हो जाता है 5/6 के बराबर हो जाता है, यानी 5/6 के। तो फिर इसमें भी हम तिर्यक गुणा कराते हैं। तो देखिए
अगर इसमें तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 6x बराबर ये 5 गुणे, ये इस गुणा कराएंगे तो y प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये गुणा कराने में आएगा, फिर गुणा कराएंगे 6x आ जाएगा, अब प्लस 18 आ जाएगा, बराबर 5 के गुणा कराएंगे तो 5y आ जाएगा, अब प्लस 5 3 15 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए 6x है प्लस ये इधर आएगा माइनस का y तो आ जाएगा 5y बराबर 15, ये 18 उस पार जाएगा तो आएगा -18, इस प्रकार से ये आ गया। अब इसमें देखिए 6x माइनस का 5y बराबर घटाएंगे तो आएगा -3, क्योंकि 15 में से यदि 18 घटाएंगे तो -3 आएगा, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 1 कहाँ पे दिया गया है, समीकरण 1 ये दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, 11x माइनस का 9y बराबर दे दिया है -4, बराबर क्या दे दिया है, -4 दे दिया गया है। तो x की वैल्यू यहां से निकालना है तो क्या करेंगे, 11x लिखेंगे, ये उस पार जाएगा तो -4 माइनस माइनस उस पार जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 9y आ जाएगा। 9y आने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 प्लस का 9y बटे 11 आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है तो 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा x का मान, यानी समीकरण बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। अब देखिए x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 कहाँ पे है, देखिए समीकरण 2 ये है, क्या दिया गया, 6 माइनस का 5y बराबर -3। अब हमें ये x का मान इसमें रखना, समीकरण 2 में, तो x के स्थान में रखना, तो x के स्थान में क्या रखेंगे, -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस का 5y बराबर -3 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब आगे इसे हल करते हैं, देखिए आगे अगर इसे हम हल करेंगे तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम इसे गुणा करा देंगे, या तो ऐसे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, तो 24 आ जाएगा माइनस का, अब प्लस 6 का 54 आ जाएगा, 6 का 54y आ जाएगा, 54y आ जाएगा, बटे में क्या रहेगा, 11 रहेगा। फिर देखिए माइनस का 5y बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए ये माइनस का 24 प्लस 54y क्या आएगा, 54y। अब 11 गुणा इसके साथ कराएंगे, देंगे क्या है, 11 पचे 55, 55y बटे आ जाएगा 11 बराबर आएगा -3 -55y। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो -24 आएगा, यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा y, केवल y आएगा, बटे 11 आ जाएगा, बराबर का लिखेंगे -3, तो हम इसका गुणा यहाँ पे करा देंगे 11 का, तो क्या आ जाएगा, 11 गुणा हो जाएगा तिर्यक, तो -11 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, तो y का मान अगर निकालेंगे -y बराबर 33, ये इधर जाएगा तो प्लस का आएगा 24, 24 आ जाएगा, तो -y बराबर 24 में से 33 में से 24 घटाएंगे, यानी 24 में से 33 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9, इस प्रकार से। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
रखने पर देखिए अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा। समीकरण 3 कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया है x बराबर -4 प्लस 9, y की जगह में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर देखिए फिर क्या करेंगे, 11। अब देखिए x बराबर -4, 9 81, 9 क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, प्लस का 81, 81 बटे आ जाएगा 11, 81 बटे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो अब देखिए जब 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 81 में से 4 घटाएंगे तो x बराबर 77 आ जाएगा, 77 बटे 11 आ जाएगा, 11 सते 77 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, इस प्रकार से आ जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने क्या कहा कि x की वैल्यू 7 आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नीचे लिखेंगे अतः, अतः वह भिन्न, भिन्न क्या हो जाएगी, वहां भिन्न बराबर जो आएगी वो आएगी 7 बटे कितना आ जाएगा, 7 बटे 9, ये भिन्न हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा, 7 बटे 9, यही भिन्न है। तो चलिए हम बताते हैं कि विलोपन विधि होती क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि विलोपन विधि है क्या, जो कि प्रतिस्थापन विधि हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं विलोपन विधि है क्या। देखिए विलोपन विधि को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि दे दिया जाए x प्लस वाई बराबर दे दिया जाए जैसे 5, और 2x माइनस का 3y बराबर दे दिया जाए 4। देखिए ये प्रश्न है, अब इसे हमें समझना है, अब इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। ये हमारे रैखिक समीकरण दिए गए हैं, अब इन समीकरण का x y का मान ज्ञात करना, जो कि हमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। यानी कि विलोपन विधि है क्या, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार के सवालों को हल करना बताए थे, लेकिन यहाँ पे हमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना। तो देखिए करेंगे कैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिख लिया। हल लिखने के बाद x प्लस वाई नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर का 5, ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। देखिए 2x माइनस 3y बराबर का हो जाएगा 4, ये समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से और समीकरण समीकरण 1 में, देखिए यहाँ पे 2 में तो गुणा है। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि हमारा मेन टारगेट ये होता है कि एक पद कट जाए, यानी एक पद को हमें सेम बनाना, जो दोनों में, या तो हम y को 3 बना दे 3y, तब पर भी बन जाएगा, या तो हम x को बना दें तब पर भी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे x को हमें 2 बनाना है, जो कि ये पद कट जाए पूरी तरह से। तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से और समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब देखिए समीकरण 2 में गुणा कर दीजिएगा। समीकरण 2, वो समीकरण 1 में 2 का गुणा, देखिए अगर इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 4y, 2x प्लस वाई बराबर का बन जाएगा। देखिए 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x प्लस 2y। देखिए अगर हम गुणा कराएंगे तो पूरे पदों में कराएंगे, तो इसमें भी कराएंगे 10 आ जाएगा। ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। फिर देखिए ये क्या है, समीकरण 2 क्या दिया गया, -3y बराबर का 4, ये समीकरण क्या है, 2 दिया गया है। क्या दिया गया, 2 दे दिया गया है। अब देखिए
ये 2 का गुणा करके हम इस समीकरण को नया समीकरण बना दिए जो कि बन गए 3। अब देखिए, अब इन्हें हमें घटाने पर, देखिए अब घटाना ही आखिर क्यों करना है, देखिए हमें कुछ ऐसा करना है कि ये पद कट जाए पूरी तरह से। तो काटना है तो क्या, यानी काटने का मतलब होता है यहाँ पे घटाना, तो हम यहाँ पे घटा देंगे घटाने पर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर, यानी कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए घटाएंगे कैसे। अब घटाएंगे तो घटाने में क्या होता कि चिन्ह, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो कहने का मतलब इस प्रकार से घटाएंगे। एक बात याद रखना, अगर कोई चिन्ह नहीं दिया तो उसका मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस था तो प्लस कर दिए, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए। अब देखिए 2x से 2x खत्म हो जाएगा, यानी घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये वाले चिन्ह को भूल जाना है, अब ये वाले चिन्ह को क्या भूल जाना है, अब ये वाला चिन्ह मान्य होगा। तो 2 + 3, क्योंकि प्लस का हो गया, 2 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 5y बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5y। इधर कितना, देखिए अब ये वाला प्लस वाला भूल जाइए, अब ये माइनस का बन गया। तो 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। इस प्रकार से y का मान क्या आ गया, इस प्रकार से y का मान क्या आ गया, 6/5 आ जाता है। क्या आ गया, 6/5, इस प्रकार से। अब देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं, अब क्या समझते हैं कि y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा तो हमें x का मान पता चल जाएगा। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, ये दिया गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 में रखिए x + y बराबर दिया है 5 दिया है। अब देखिए, अब x का मान निकालना, तो x करेंगे प्लस y के स्थान में क्या लिखेंगे, ये 6/5, तो 6 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बराबर दिया है 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए 5 है, ये उस पार जाएगा तो माइनस का 6/5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 के गुणा हो जाएगा, 25, 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से जब 6 घटाएंगे तो 19/5 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। तो अगर हमें इसे जांच भी करना है कि ये हमारा सवाल सही है या गलत है, तो हम इस पर रख देंगे, रख के यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए जैसे x का मान रखेंगे 19/5, जैसे 19/5 रख दिया, प्लस y का मान रख देंगे क्या, 6/5। अब देखिए अगर इसे जोड़ेंगे तो 5, जब इसे जोड़ा जाए तो 5 आना चाहिए। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25/5, तो 5 से 5 भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा है, तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से तो ये वाला सवाल सही हो जाएगा, क्योंकि इसे जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 25 आ जाएगा, 25 से 5 के भाग कर देंगे तो 5। इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये समीकरण, देखिए सेम समीकरण बनाना है हमें, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या करेंगे कि ये तो है या 3x + का 4y बराबर का 10, ये कर ली, ये समीकरण दिया है 1। फिर देखिए समीकरण 2 क्या दिया गया, 2x - का 2y बराबर का दिया है 2, ये समीकरण 2 बन जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब करेंगे क्या कि समीकरण, अब हमें सेम बनाना है, तो सेम कैसे बनेगा, सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पद हमें सेम बनाना है। देखिए अगर 3 को बनाएंगे तो इसमें 2 का गुणा कराएंगे 6 बनेगा, इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। इस तरह से अगर हम इसमें 2 का गुणा करा दें, क्या यदि हम इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो ये 4 बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये दोनों पद कट जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से
और समीकरण दो में दो का गुणा करने पर समीकरण दो में दो का गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण एक है तो एक ही लिखा रहने देंगे, प्लस 4y बराबर का 10, ये समीकरण एक है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण दो में देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि समीकरण दो में कितने का, दो का गुणा करना है, दो का गुणा कर दीजिएगा। दो का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4x आ जाएगा। अब प्लस का माइनस का क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा 4y, माइनस क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा, बराबर का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा 3, समीकरण 3 बन जाएगा। इस देखिए जब दो का गुणा कराया तो 4x माइनस 4y, अब देखिए इसमें भी दो का गुणा कराएंगे तो ये भी 4 बन जाएगा। अब करेंगे क्या, अब यहां से घटाने का काम करेंगे। देखिए घटाएंगे या जोड़ने, अगर सीधा सीधा कट रहा है तो हम यहाँ पे जोड़ लिखते हैं, अगर ऑटोमेटिक घट रहा है तो हम इस यहाँ पे जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ने पर तो देखिए जोड़ने पर करेंगे तो देखिए जोड़ने पर हम चिन्ह कुछ नहीं करते, चिन्ह को कुछ भी नहीं करते, अगर जोड़ने पर अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो देखिए 4 में से 4y घट रहा है, यानी तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे तो कोई आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, बराबर के क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/7 आ जाएगी, जो कि काटेंगे 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस प्रकार से x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए x का मान जब 2 आ गया तो अब x का मान समीकरण एक में रखने पर या दो में रखने पर, एक में रखने पर अब देखिए समीकरण एक में रख दीजिएगा। समीकरण एक क्या दिया गया है, 3x प्लस 4y बराबर दिया है 10। ये करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर देखिए इसमें मान रखना किसका, x का मान रखना, तो x का मान रख दीजिएगा। तो यहाँ से 3x के स्थान में रखेंगे क्या, x के स्थान में रख देंगे 2, 2 आया 2 लिखेंगे, प्लस 4y बराबर का 10। तो देखिए यहाँ से 4y बराबर 10, ये गुणा कराएंगे 6, 6 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो 4y बराबर ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 4y का मान कितना आ जाएगा, y का मान जो आएगा 4/4, तो कट जाएगा तो एक बार जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार से x और y के बहुत ही आसान तरीके से मान आ जाते हैं। यदि हमें जांच करना हो तो यहाँ पे मान रख सकते हैं। देखिए x का मान जैसे 2 रखेंगे और y के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होना चाहिए। देखिए 2 तिहाई 6, 4 एक अन्नम 4, यानी 4 6 कितना आ जाएगा, 10। तो कितना आ रहा है, 10। तो इसका मतलब ये सवाल हमारा सही है। इस प्रकार से आप सवाल की जांच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बताना है। देखिए यहाँ पे हम मान के चलते कि ये नूरी है, ये क्या है, ये नूरी है और ये सोनू है। क्या ये सोनू है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पहले और सोनू की आयु 5 वर्ष पहले की 3 गुनी थी, 3 गुनी। कहने का मतलब इनकी जैसे वर्तमान आयु मान के चलते x है और इसकी y, तो हमने ऐसा मान लिया कि नूरी की आयु जो है x है और सोनू की आयु y है। 5 वर्ष पहले, क्या 5 वर्ष पहले, तो x माइनस का 5 और 5 वर्ष इसकी भी पहले। तो क्या ये कह रहा है जो नूरी की आयु है ना, इसके 3 गुने के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि
सोनू की आयु का ये 3 गुना हो जाता है। अगर ये 3 गुना हो जाता है तो हम यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब इसके आयु का ये 3 गुना हो जाता है। अगर ये 5 का तो ये 15 का है, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी बराबर आयु आ जाएगी। फिर कह रहा 10 वर्ष, क्या कह रहा? 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 10 करेंगे और यहाँ पे y प्लस 10 करेंगे। कितने गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता। कौन हो जाता? नूरी। तो इसमें भी हम 2 का गुणा करा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम हल। हल लिखेंगे। माना माना नूरी की वर्तमान आयु आयु बराबर क्या लिखेंगे? x वर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x वर्ष। क्योंकि हम यहाँ पे नूरी की आयु जो है x हमने माना है। क्या? x माना है। तथा तथा सोनू की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे? y वर्ष। ये हमने किया है, ये हमने कर दिया। अब कह रहा है इसमें कि नूरी की 5 वर्ष पहले, क्या कह रहा है? नूरी की वर्तमान आयु, क्या कह रहा है? नूरी की जो है वर्तमान आयु x है तथा सोनू की y है। तो कह रहा 5 वर्ष पहले नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी? नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी? x माइनस का 5। अगर वर्तमान x है तो 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो x माइनस ये इतने वर्ष हो जाएगा। तथा सोनू की, तथा क्या आ जाएगा? तथा सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी? y माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे और देखिए, अगर कह दिया जाए नूरी की 10 वर्ष पूर्व आयु, नूरी की 10 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी? यानी बाद। तो नूरी की 10 वर्ष बाद जो आयु होगी वो x प्लस का 10 हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान में x थी तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। वर्ष लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? सोनू की 10 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु, यानी 10 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी? y प्लस का 10 वर्ष हो जाएगी, यानी 10 वर्ष। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए, ये चीजें तो हमने लिख दिया जो कि हमें बता रखा है प्रश्न में बताया गया है कि ये इतना है। अब लेकिन हमें प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या रहा? प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो है ना, वो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व, y माइनस 5। तो कह रहा है ये नूरी की आयु जो है इसके 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम 3 का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर करने के लिए 3 का गुणा करा देंगे, तो अब ये बन जाएगा x माइनस 5, ये 3 का गुणा हो जाएगा 3y माइनस 3 पचे 15 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर x माइनस का 5, देखिए अब ये y इस पार आ जाएगा तो माइनस का 3y आ जाएगा,
ये उस पार जाएगा तो माइनस का 15 प्लस का 5 आ जाएगा, ये 5 प्लस का जाएगा, तो x माइनस का 3y बराबर, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ये समीकरण 1 बन जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब देखिए, अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार देखिए, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी दुगनी हो जाती है, यानी x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 किसकी हो जाएगी, इसके आयु का दुगनी, इसके आयु की ये दुगनी हो जाती है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20 आ जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा कराएंगे तो ये x आएगा, ये इस पार आएगा तो 2y आ जाएगा, ये 20, ये उस पार जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, तो x माइनस का 2y बराबर आ जाएगा 10। ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, समीकरण 2 बन जाता है। अब इसे आगे हल करते, देखिए मैं इसे मेटता हूं, अब आगे हल करते हैं। अब देखिए, इसे हल करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि। यहाँ पे हम सीख रहे हैं विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि विधि विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो इसे चाहे ना लिखिए तो लिखेंगे क्या, अब क्या करेंगे, अरे यार ऊपर बात करो ताकि, अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 2 से अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो करेंगे क्या, x माइनस का 3y बराबर दिया माइनस का 10 और x माइनस का 2y बराबर दे दिया गया है 10, ये दिया गया है। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इन समीकरणों को क्या, घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर, अब इससे घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस, ये प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये इससे कट गया, फिर प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो जब घटाएंगे तो y आएगा माइनस का 1y, इधर करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा 20, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो y का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ गया। अब y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 दिया ये, यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस का 3y बराबर दिया माइनस का 10। अब y का मान रखना, तो x माइनस का 3 गुणे y की स्थान 20 रख दो, माइनस का आया 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये 60 आएगा, 60 उस पार जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब 60 में से 10 घटाओगे तो 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि x का मान कितना आया, x का मान आ गया 50 और y का मान कितना आया था 20। तो कहने का मतलब ये है, पिता की जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष थी वर्तमान आयु, और जो सोनू की आयु थी वो 20 वर्ष है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष, 50 वर्ष, सोनू की, सोनू की वर्तमान वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है, कितनी है, 20 वर्ष है। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस नंबर 5, क्वेश्चंस नंबर 5 जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है,
कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, तो वहां संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए ध्यान से, तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, माना क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। हल हल में लिखेंगे माना, माना इकाई का अंक, इकाई का माना संख्या का, संख्या, संख्या के इकाई, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक दिया है x, तथा तथा दहाई, दहाई का अंक कितना दिया है, तथा दहाई संख्या का अंक, तथा दहाई संख्या का, तथा संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक, दहाई अंक क्या दिया, y दे दिया गया है। और वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या जो हो जाएगी वो 10x प्लस वाई, क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या क्या होगी, 10y प्लस का x हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे कि 24 है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, प्लस का 4 लिख सकते हैं। तो ये 10 तो बेस वाला होता है, ये दहाई का अंक होता है, जो कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10y प्लस x के रूप में। तथा तथा पलटी हुई संख्या, क्या, पलटी, पलटी हुई संख्या। देखिए पलटी हुई संख्या क्या हो जाएगी, पलटी हुई संख्या, पलटी हुई संख्या में क्या होगा, अंक को पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, देखिए प्रथम शर्त में क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए प्रथम शर्त में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि इनके अंकों का योगफल कितना है। देखिए x प्लस वाई कितना दिया है, 9 दिया गया है, यानी अंकों का योग जो दिया है वो 9 दिया है, तो समीकरण ये 1 बन जाएगा। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार देखिए द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि ये संख्या, वास्तविक संख्या और पलटी हुई संख्या जो है ये 9 गुना के, ये दुगुना के बराबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, देखिए नई संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, 10y प्लस का x है, और पलटी हुई संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 9 गुना, इस संख्या क्या 9 गुना और इस संख्या की ये 2 गुना के बराबर है, ये बात कह रहा है, ये 9 गुना ये दुगुना के बराबर है पलटी हुई संख्या के। तो अब देखिए इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90y प्लस इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 9x आ जाएगा, इधर गुणा कराएंगे तो 20x आएगा, इधर जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2y आ जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया। फिर इसे करेंगे तो देखिए 90y, वाई वाला इधर आएगा तो माइनस का 2y, ये प्लस का 9x है, और ये 20 इधर आएगा तो माइनस का 20x आ जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 88y आ जाएगा,
क्या आ जाएगा 88y आ जाएगा। इसे जब हल करेंगे तो क्या आएगा, जब 9 घटा देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, माइनस का 11x आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 0, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम चाहे एक्स वाई ना लिख के या तो यहीं पे देख लेते हैं, इसे हम x को आगे लिख लेंगे तो x 11x इधर जो है प्लस का 88y आ जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 2 बना देंगे इसे, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं पहले x आ रहा तो यहाँ पे भी हम x लाएं जिससे कि कट जाए, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए, अब जब ये किए तो अब इसमें से हम 11 कॉमन ले लेंगे, क्या 11 कॉमन ले लेंगे, 11 जब कॉमन लेंगे तो माइनस का x प्लस 88 क्या आ जाएगा, 8y आ जाएगा, 8y बराबर का 0 आ जाएगा। अब 8y बराबर 0 आ गया, अब ये गुणा में ये भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 8y बराबर का 0 आ जाएगा। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर का दिया है 9, क्या दिया है 9 दे दिया है, 9 दे दिया, और समीकरण 2 दिया है x प्लस का 8y बराबर का दिया है 0। अब देखिए इसे क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें जोड़ने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, जोड़ने पर कोई चिन्ह हम बदलते नहीं है, तो यहाँ पे जोड़ने पर ये वही चिन्ह रहेगा। अब इसे जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9y आएगा, इधर देखेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में जाएगा 9, तो 9 से 9 कट जाएगा एक बार, तो y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए 1 में रख दीजिएगा, 1 कहाँ ये है, तो x है प्लस y का मान 1 रखेंगे तो 1 आएगा बराबर 9, तो x का मान क्या आएगा 1 उधर जाएगा तो 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से x का मान 8 आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक आप बताएंगे 8 अतः लिख के, क्योंकि नीचे जगह नहीं इस वजह से ऐसे किया जा रहा है। y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 1 आएगा, जो कि दहाई का अंक है। अगर आपसे वास्तविक संख्या पूछी जाए, तो संख्या पूछी गई है तो संख्या क्या होगी, तो 10 लिखना है गुणे y के स्थान में क्या लिखना है, y के स्थान में 1 लिखोगे प्लस x के स्थान में 8 लिखोगे, तो वहां संख्या बन जाएगी 10 प्लस 8 यानी कि 18। ये संख्या क्या बन जाएगी, 18 बन जाएगी। इस प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट सवाल हमने करा दिया है। इसी प्रकार से और भी कोई भी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप आशा करता हूं कि आपको ये जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।